तो जय श्री राम, हर हर नर्मदे। तो हम नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं और हम जा रहे हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। आज हम वहीं तट पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। और ये देख सकते हैं आप माँ नर्मदा का सुबह का नज़ारा। ये हांडिया घाट है माँ नर्मदा का, यहाँ नाभि कुंड है। और जो व्यक्ति अमरकंटक से परिक्रमा उठाता है तो यहाँ पर आके उसकी 25% परिक्रमा हो जाती है। और हम सब लोग फिर बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए और पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद हम देखते हैं एक महाराज जी एक मोड़ी लेकर बिल्कुल ऐसी हवाई बना देते हैं, बिल्कुल बेचारी चक्री कर देते हैं। समझ में नहीं आ रहा कर वो चाह रहे हैं। और जो सामने आप अब मंदिर देखो, बाकी सामने है माँ नर्मदा जी को नाभि कुंड, बीच में झंडा लगो है तो आप समझे हैं। और फिर हम आज जहाँ से अपनी यात्रा बस में कर हैं, हरदा से बैठे हम सीधे पहुँचे खंडवा दादा धूनी वालों के यहाँ। और ये रहा सामने मंदिर दादा धूनी वालों का। और हम अंदर जाके पहुँचते हैं। ये पीछे का नज़ारा है मंदिर का। मंदिर के अंदर कैमरा फ़ोटो चलावे की अनुमति नहीं है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो फ़ोन धर लेते हैं। तो जब वीडियो हमने छुपा कर बनाई है। और वहाँ से दर्शन करने के बाद आ जाते हैं हम जहाँ रुके थे आश्रम में। तो वहाँ जाकर फिर भैया हम पर कपड़ा धोने लगा था। कहा हमरे कपड़ा हो गए थे मैले, 2 दिन से धोए नहीं थे। तो मैं और मेरे भाई दो कपड़ा धोकर शाम का संजा का टाइम हो जाता है, पहुँच जाते हैं श्री दादाजी धूनी वालों के मंदिर। तो यहाँ आरती देखा था। और के बाद हम देखा था महाराज जी की बहुत पुरानी गाड़ियाँ रखी थी बजमाने में। जब बैलगाड़ी से घूमत थे आदमी बजमाने में, महाराज जी अपनी 4 व्हीलर से घूमत थे। रोल्स रॉयल थी उनके पास। और जो रहो मंदिर को पीछे को नजारो। और फिर हम आ जाते हैं मंदिर से तो आन के कर लगा था अपनी पूजा वंदना, जहाँ हम आरती करत हैं। और सवेरे परिक्रमावासी इकट्ठे बैठे थे तो आरती करत करत सबरे जने तब बैठ कर भजन भी करने लगा था। तो बड़ा मज़ा आता भैया, सबरे जने इकट्ठे रहे थे और मैया को कीर्तन करा था। फिर आ जाते हैं हम मंदिर में तो यहाँ महाराज जी की पुरानी हारमोनियम, उनका पुराना म्यूजिक सिस्टम और उनकी पुरानी वस्तुएं रखी थी। शर्ट हैं, जूता हैं और उनकी कई चीज़ें जो पुरानी जो यूज़ करते थे महाराज जी, वो चीज़ें रखी हैं। फिर जो रहो भैया दूसरे दिन सवेरे को नज़ारो तो हम और डंडी महाराज और पंकज महाराज का पतक का सलाह कर रहे थे, बैठे थे। और जो रहो भैया सामने प्रसादी पावे को कमरा, जहाँ सभी लोग बैठ कर इकट्ठे प्रसादी पात हैं, दादाजी को कीर्तन करते हैं और प्रसादी पात हैं। फिर हम प्रसादी पावे के बाद जहाँ से निकल चलते हैं अपनी आगे की यात्रा की ओर। देखा तो यात्रा में का हो था। आज हम जहाँ खंडवा से बैठे हैं, फिर हम बस में बैठ के पहुंचते हैं बड़वानी। ये रहा बड़वानी के मंदिर का नज़ारा। तो ये सुबह की क्लिप है, रात की हम बना नहीं पाए। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करी और बहुत मन से प्रसादी खिलाई सभी लोगों को। और हम सुबह निकले थे आगे की सफ़र की ओर तो हमें गेल मिल जात भूत, एक पेड़ टंगो तो उल्टो भूत। तो हमारी माताएं बहनें सब देख कबाए घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो भैया हम निकले हैं सूल पानी की झाड़ी का जाए लखनगिरी जी महाराज जी के आश्रम वाली रास्ते से। तो हमें बीच में रोक लिए थे जो महाराज जी चाय प्रसादी दे रहे थे बड़वानी के बाहर। तो जो महाराज जी रहे सामने, इनका ये सेवा करने का स्थान है जहाँ सभी लोग आते हैं। तो जो महाराज जी सभे पोहा प्रसादी खिलाई महाराज जी ने सभे बाल भोग में। जय रही हमारे पंकज भाई बाल भोग पाते हुए और सबरी माताएं बहनें हज्जे हमरे बड़े महाराज जी बाल भोग लेकर बहुत प्रसन्न, बोले नर्मदा मैया की जय। और फिर महाराज जी ने हम सब पिलाई चाय। अच्छा ते कोई भैया चाय नहीं पिया बाय महाराज जी दूध पे बात है, कछू न कछू तो पीना पड़ है, बगैर पिए नहीं जान दें भैया। हमरे महाराज ने लाई चाय और हमने लाओ दूध। और फिर हम निकले अपने आगे की सफ़र की ओर। तो आगे जाकर देखा तो भैया जहाँ तो केरा लगे थे, यहाँ से बड़े बड़े केरा भैया ये हो था केरा खेती है ना। और आगे जाकर पहुँचे हम भैया एक मंदिर, तो जहाँ भैया आदिवासी क्षेत्र हैं, तो जहाँ प्रकृति ये पूजत हैं। तो जहाँ नांग महाराज को मंदिर बनो है, तो जहाँ के लोग इन्हें ये पूजत हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग प्रकृति को पूजते हैं। और जो रहे हमारे डंडी स्वामी और हमारी माताएं बहनें पीछे आती हुई। और फिर हमें तैसा आगे पहुँचे एक आश्रम में। तो जहाँ आश्रम जाकर हम पहुँचे तो जहाँ करने दिए हमें प्रसादी को टाइम होगा तो दोपहर ये अच्छी कड़कड़ा के थी। और प्रसादी देखा था का होता है। तो आगे जाकर हमने देखो भैया मंदिर में तो सवेरे परिक्रमावासी बैठे थे भैया।
वो कछु परकम्मा वासी बना रहे थे। तो इतना जाकर हमने पता करो तो महाराज जी कहने लगे बेटा तुम्हें बनाना पड़ा था। हम बनावे बैठ गए भैया प्रसादी। हमारे संग हो जाते हैं ये महाराष्ट्री कुछ लोग, तो ये महाराष्ट्र के हैंगे 5 जने। तो इनकी पूरी टीम हैगी, नए युवक हैं और सबरे जने परकम्मा में चल रहे हैं। तो प्रसादी बनावे के बाद फिर हम बैठ जा सबरे जने प्रसादी पावे। ये महाराष्ट्र के लोग बहुत ही अच्छे हैं यार, इनको नेचर एक नंबर तो भैया, इनसे बात करें में बहुत अच्छा लगो। प्रसादी पावे के बाद फिर हम निकले थे भैया अपनी आगे की यात्रा की ओर। बता था आप आगा और का होता है। तो जहाँ से हमारी पैदल परिक्रमा चल रही है बड़वानी से पैदल पूरी झाड़ियों में, आगे हम जाके एक झाड़ के नीचे रुकत हैं छैया में। तो जहाँ जाने के हमरे डंडी स्वामी और बालकदास की फिर वही मस्ती मजाक चालू। ये तो भैया फिल्म ही है यार हमारे महाराज जी। तो आगे फिर जाकर हमें गेल में पड़त भैया एक नदी है। तो वहाँ जाकर हमने पूजा अर्चना करी और फिर हम पुल पे से निकले। तो हम देखा ना भैया बड़ो ही भयंकर विशाल रूप, भयंकर बड़ी नदियाँ थी और जाको बेग भी बहुत अच्छो तो भैया, बहुत गहराई थी। और फिर पुल पार करके हम पहुँचे थे आगे जो गाँव थो बीजासैन। तो आज रात हम यहीं विश्राम कर रहे थे। जी महाराज जी ने हमें रोक कर चाय प्रसादी दी और फिर एक महाराज जी आ जाते हैं हमें सबरों केला देवे। तो जे महाराज जी कछु ज़्यादा बड़े आदमी नहीं हैं, मनो बेचारे दिल के बहुत बड़े आदमी हैं। तो इन्ना हमें सबरे ने चाय पिलवाई और केला प्रसादी दी और हमसे कही भैया तुम एक काम करो आज रात यहीं रुको जा मंदिर में। हमने कही ठीक है महाराज। तो हम मंदिर में गए और हमने झाड़ू पोंछा लगाओ और अपनी आसन जमाई। तो महाराज जी का तो सब्जी को ठेला, तो महाराज जी ने हमें बिल्कुल सब्जी को ठेला खुल्लू कर दो तो भैया तुम तुम्हारे मन से ले लो और बनाइयो खाइयो। हमने कहा ठीक है। महाराज जी ने हमारी सबरी व्यवस्थाएँ करी, गैस चूल्हो और सब्जियाँ चावल। और फिर हम आजाद हैं भैया पूजा अर्चना कर लगे थे। तो फिर पूजा अर्चना करने के बाद हमरे तो फिर हम बना लगे थे भैया प्रसादी। और प्रसादी में आज हम बना रहे हैं पुलाव। तो महाराज जी ने हमें सबरी सामग्री लगवाई थी तो हम बना लगे थे पुलाव और पुलाव बन चुका है। तो हमने सबरों में भैया पुलाव खिलाओ बढ़िया, सबरों में बैठा गए और ठाकुर जी भोग लगाओ। तो पहले तो एक नंबर बनो। तो आज को ब्लॉग यहीं समाप्त कर